नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में हम सब बिहार स्पेशल जीके करने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम सब बिहार के सामान्य परिचय को देखेंगे, यानी कि बिहार से जो हमारी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पहलुओं को इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड देखिएगा और जब वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बिहार के बारे में। देखिए, बिहार जो है ये 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, इनका शाही दरबार दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसी शाही दरबार में बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी और इसमें क्या था, उड़ीसा भी सम्मिलित था। 22 मार्च 1912 को बिहार जो है वह उड़ीसा के साथ एक प्रांत गठित हुआ और इसके लिए घोषणा की गई और इसी वजह से हर वर्ष 22 मार्च को बिहार राज्य स्थापना दिवस या बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो बिहार जो उड़ीसा सहित प्रांत बना था तो ये अलग कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा जो है दो अलग राज्य के रूप में आए और उड़ीसा का सरायकेला खरसावां जिला जो है ये मई 1948 में बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पे 1 नवंबर 1956 को बिहार के 3166 वर्ग मील भूमि जो है वह वेस्ट बंगाल को हस्तांतरित कर देना पड़ा था। बिहार का जो फिर से जो बंटवारा हुआ, विभाजन जो हुआ वो हुआ 15 नवंबर 2000 को और दक्षिण बिहार के 79,714 वर्ग किलोमीटर का इसमें क्या हुआ, एक अलग राज्य का निर्माण किया गया और वो राज्य कौन सा बना, झारखंड। ठीक है, कब बना झारखंड, 15 नवंबर 2000 को। और बिहार का 46% जो जमीन है वह झारखंड को मिला। अब हम बात करते हैं भौगोलिक रूपरेखा बिहार की। तो इसकी अवस्थिति की बात करें हम तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग के निम्न और मध्य गंगा बेसिन में ये बिहार अवस्थित है। अगर हम भौतिक स्थिति देखते हैं तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 82 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, ज्यामितीय आकार अगर हम देखते हैं तो बिहार का जो है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है, आयताकार है और समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 173 फीट है। अगर आप मीटर में देखेंगे तो 53 मीटर होगा। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 93.4 लाख हेक्टेयर। और इससे क्वेश्चन आपके इस बार बीपीएससी जो हुआ री एग्जाम 67 का प्री उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो कितना है, 94,163 किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है बिहार का, तो यह 2.8%। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान कौन सा आता है, 12वां आता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो 345 किलोमीटर है और ये जो है आपका उत्तर से दक्षिण है, यानी देखिए नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो है आपका लंबाई वो 345 किलोमीटर है और चौड़ाई की अगर हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम तो 483 किलोमीटर है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करते हैं बिहार की तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बिहार की सीमाएं की बात करते हैं, बॉर्डर्स की बात करते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्थ साउथ, ठीक है, और ये आपका जो है वेस्ट ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ में जो है वो नेपाल है, साउथ में झारखंड है और अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आता है वेस्ट बंगाल और यहाँ पे अगर हम देखें पश्चिम में यानी कि वेस्ट में तो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में वेस्ट बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये इसकी चौहद्दी है, बाउंड्री है। ठीक है, अगर हम राजकीय प्रतीक की बात करें यानी कि बिहार का राज्य का जो चिन्ह है वह क्या है, तो राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है और राजकीय भाषा जो है हिंदी है। वहीं अगर दूसरा राजकीय भाषा पूछा जाए, द्वितीय राजकीय भाषा बिहार का, तो क्या है, उर्दू है। राजकीय वृक्ष कौन सा है, पीपल। और राजकीय पशु बैल। ठीक है, बैल जो है ऑक्स जो है वो राजकीय पशु है। राजकीय पुष्प यानी कि फूल जो है वो है गेंदा फूल और राजकीय मछली जो है मांगुर है। और राजकीय पक्षी अगर पूछा जाए तो गौरैया। तो ये सभी जो है बिहार से संबंधित है। अब हम बात करते हैं बिहार की जनसंख्या संबंधी जो महत्वपूर्ण तथ्य उनके बारे में। तो देखिए कुल जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो 10,40,99,452
जनसंख्या है बिहार की, और ये जो आंकड़ा आपका है ये आपका 2011 जनगणना के अनुसार है। और देश की कुल जनसंख्या का कितना भाग बिहार में निवास करते हैं, तो 8.60%, और ये आंकड़ा जो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। अब देखिए जनसंख्या के आधार पर बिहार का देश में जो स्थान आता है कौन सा आता है, तीसरा आता है। पुरुष की जनसंख्या कितनी है बिहार में, तो है 5,42,78,157। वहीं अगर हम महिला की बात करें तो 4,98,21,295 महिला रहती हैं। और वहीं शिशु जनसंख्या की बात करें, जिनकी आयु 0 से 6 वर्ष है, इनकी जनसंख्या जो बिहार में है वो है 1,91,33,964, जो कि कितना है, 17% है। अगर हम बात करें बिहार में टाउन में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है, तो 1,17,58,016 है, जो कि पूरी जनसंख्या की 11% है। वहीं ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो हमारा जो बिहार है उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, गांव में निवास करते हैं, और उनकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो है 9,23,41,436, जो कि तकरीबन 89% हो जाता है। 10 वृद्धि दर मतलब होता है कि 10 वर्षों में जो वृद्धि हुई है हुआ, ठीक है। तो 2001 से लेकर 2011 के बीच जो वृद्धि हुई है वह हुआ है 25.4%, ठीक है। कितना हुआ है, 25.4%। चलिए अब हम बात करें अगर कि सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर जो चिन्हित किया गया वह कौन सा जिला है, तो है मधेपुरा, ठीक है। सबसे ज्यादा 2001 से 2011 के बीच जहां पे 10 की वृद्धि हुआ मधेपुरा में, और कितना हुआ, 31.01%। और वहीं अगर हम सबसे कम की बात करें, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला जो है 10 वर्षों में जो सबसे कम वृद्धि किया जिला वो है गोपालगंज, और यहाँ पे हुआ 19%, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं लिंगानुपात की। तो बिहार में लिंगानुपात 2011 के अकॉर्डिंग जो है वो है 1000 पुरुष पे 918 महिला। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जो जिला है गोपालगंज है, यहाँ पे 1000 पुरुष पे कितनी महिला है, 1028। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है मुंगेर है, यहाँ पे 1000 पुरुष पे 876 महिलाएं, ठीक है। जनसंख्या घनत्व अगर हम बिहार की बात करें तो कितना है, 1106 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसी को आप नोट कीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, शिवहर है, और कितना है जनघनत्व, 1880। और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला जो है कैमूर है, और यहाँ पे कितना है, 488। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला जो है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ये कौन सा है, पटना है, जो कि बिहार की राजधानी भी है। और यहाँ पे अगर हम जनसंख्या की बात करें तो कितना है भाई, 58,38,465। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा, जहां पे जनसंख्या कितनी है, 6,36,342। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की, यानी साक्षरता दर की। तो 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो जो बिहार का साक्षरता दर था वो कितना था, 61.8%, जिसमें कि पुरुष 71.2% और महिला 51.5%। देखिए सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जो जिला है वो रोहतास है, जहां पे 73.37% दर्ज की गई 2011 में। वहीं न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है, सबसे कम मिनिमम लिटरेसी रेट वाला जो जिला है वो पूर्णिया है, और यहाँ पे जो रिकॉर्ड किया गया वो 51.8%, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम देखें सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जो जिला है पुरुष के अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे ज्यादा पुरुष किस जिले में साक्षर हैं, तो है रोहतास, और यहाँ पे जो उनकी संख्या है वो है 82.9%। वहीं अगर हम न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला की बात करते हैं तो है पूर्णिया, जहां पे 59.4% पुरुष ही साक्षर हैं। लेकिन यहाँ पे पुरुष की बात करते हैं, उसके साथ साथ महिला का भी करना होगा। तो महिला का जो सबसे ज्यादा साक्षरता दर है वह जिला है रोहतास, और यहाँ पे महिला जो साक्षर है वो 63% है। लेकिन सबसे कम महिला साक्षर कहाँ पे है, कौन से जिला में, तो सहरसा में है, और यहाँ पे इनकी संख्या जो है मात्र 41.7% है, ठीक है। सभी आंकड़ा जो है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब देखिए बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, तो इनकी अगर जनसंख्या की हम बात करें अनुसूचित जाति की बिहार में, तो 1,65,67,325 है, जिसमें कि 86,06,253 पुरुष हैं और 79,61,072 महिला है।
और कुल जनसंख्या में अगर हम देखें तो 16% जो है हमारे बिहार राज्य में अनुसूचित जाति निवास करते हैं। अगर हम सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला की बात करें तो गया, और यहाँ पे तकरीबन 31% लोग जो हैं वो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो किशनगंज है, यहाँ पे 6.7% अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। अब देखिए अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जो है वो कितना है भाई, यहाँ पे अनुसूचित जाति देखा, अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो 13,36,573 इनकी संख्या है, और पुरुष की बात करें तो 6,82,516 है, और महिला का जो है 6,54,057 है। कुल जनसंख्या का कितना फीसदी है, 1.3%। ठीक है, और वहीं एससी का कितना है भाई, तो एससी का जो है हम लोगों ने देखा कुल जनसंख्या का 16%। ठीक है, चलिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो कौन सा है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण में निवास करते हैं, और इनकी यहाँ पे जो उपस्थिति है वो है 6.4%। अगर हम बिहार में शहरों की संख्या की बात करें तो कितना है, 199। ठीक है, सबसे ज्यादा नगरीकरण प्रतिशतता वाला जो जिला है वो कौन सा है, पटना है, और कितना भाई 43.1%। न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशतता वाला जो जिला है वो समस्तीपुर है और बांका है, और इन दोनों का जो परसेंटेज है वो है 3.5%। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है बिहार में, तो 26 है। महानगर की संख्या कितनी है, 1 है, और कौन सा है महानगर, पटना, जो कि बिहार का कैपिटल भी है। एक चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। बिहार का सबसे लोकप्रिय गांव जो जाना जाता है चंदनपुरा को जाना जाता है, जो कि बिहार के रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड के अंतर्गत आता है, और यह आमवा सती मंदिर के लिए भी फेमस है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब हम जिला संबंधी तथ्य को कुछ देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए बिहार में कुल जिलों की संख्या जो है 38 है, और अगर आपसे पूछा जाए कि नवीनतम जिला बिहार का कौन सा है तो है अरवल। अब ये जो है आपका जहानाबाद से टूटकर बना है, जहानाबाद से बना अलग होकर। ठीक है, सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, और सबसे छोटा जिला जो है शिवहर है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए पश्चिमी चंपारण और शिवहर का जो मुख्यालय है कहाँ पे, जल्दी से आप सब बताएं पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी से बताइए अगर जानते हैं तो। पश्चिमी चंपारण का जो है कहाँ पे है, ऑप्शन आपको दे दूं तो बेतिया, मोतिहारी, दो में आपको बताना है। तो कहाँ पे है, बेतिया में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण का जो मुख्यालय है वो आपका बेतिया में। लेकिन एक और है आपका शिवहर, शिवहर का मुख्यालय कहाँ पे है, शिवहर का शिवहर में ही है। ठीक है, यहाँ पे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेतिया में। क्लियर, चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। देखिए सबसे छोटा शिवहर है। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं प्रशासनिक परिचय की। तो बिहार की राजधानी कहाँ पे है, पटना में है। उच्च न्यायालय कहाँ पे है, पटना में, पटना उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1916 में। ठीक है, बिहार में प्रमंडल जो है वो कितने हैं, 9। ठीक है, जिसे कमिश्नरी बोला जाता है। पटना प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। मगध प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। कोसी में 3, पूर्णिया में आते हैं 4, मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 6, भागलपुर प्रमंडल में जिलों की संख्या है 2, और कुल अनुमंडल जो है बिहार में कितनी है, 101। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो जिलों की संख्या है, ठीक है, तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आती है, और दूसरे तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है, और साथ ही साथ मुंगेर में। यहाँ तीनों जगह 6-6। दूसरे स्थान पे आता है मगध प्रमंडल, जहां पे 5 जिले हैं। क्लियर, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि सामुदायिक विकास प्रखंड कितने हैं, तो 534 है। गांव की संख्या बिहार में कितनी है, 39,073 है। पुलिस जिला कितना है, 44, और पुलिस स्टेशन कितने हैं बिहार में, तो 853 है। ठीक है,
और नगर समूह कितना है 14। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी आंकड़े। चलिए आगे हम बात करते हैं लोक सत्ता संबंधी तथ्य, यानी कि लोकसभा से जुड़े हुए चीजों को यहाँ पे हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा से। तो देखिए लोकसभा सदस्य की संख्या बिहार में कितनी है, तो 40 है, 40 सीट है ना। लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, 40। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, उनकी संख्या कितनी है, 6। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में, 16। और विधानमंडल यानी कि बिहार मंडल जो बिहार का है विधानमंडल, वो कैसा है, द्विसदनात्मक है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो कितने सीटों पर चुनाव होता है, 243 सीटें हैं। और वहीं अगर हम बात करें अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व सीट है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में, तो है आपका कितना, 40। ठीक है, चलिए अगला बात आता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो रिजर्व सीटें हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में, वो कितना है, तो 2 है। और वो 2 जो क्षेत्र हैं वो है कटोरिया और मनिहारी, ये 2 सीटें रिजर्व हैं। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, 75 सीटें। ठीक है, जिला परिषद कितनी है, 38। कुल 38 जिले हैं बिहार में और जिला परिषद भी उतने ही होते हैं। ठीक है, पंचायत समिति कितनी है, 534 है। ग्राम पंचायत बिहार में 8386 है, यानी कि 8386 है। ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ पे सदस्य अगर हम देखते हैं तो 1,14,691 ग्राम पंचायत सदस्य हैं। ग्राम कचहरी सदस्य कितने हैं, 1,14,691 हैं। और पंचायत समिति सदस्य जो हैं उनकी संख्या 11,497 है। और जिला परिषद सदस्य की संख्या कितनी है, 1161। अब देखिए ग्राम पंचायत सचिव, इनकी संख्या कितनी है, 3701। और न्याय मित्र की संख्या है 6,947। बिहार में ग्राम कचहरी के सचिव की संख्या 74 है, यानी कि 7,474। नगर निगमों की संख्या है 11। और प्रखंड पंचायती राज अधिकारी की जो संख्या है 528 है। नगर परिषद की संख्या बिहार में कितनी है, 49 है। और पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण जो रखा गया कितना रखा गया है, 50%। ठीक है, 50%। और नगर पंचायतों की संख्या बिहार में कितनी है, 80। क्लियर। अब हम बात करते हैं भूमि संबंधी विवरण। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करें बिहार का तो कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। वन कितना है भाई, तो यहाँ पे अगर देखें तो वन जो है 621.6 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि कितना है, 6.64। ठीक है, चलिए बंजर भूमि बिहार में कितना है, 431.72 किलोमीटर, जो कि पूरे एरिया कितना होता है, 4.61%। कृषि योग्य भूमि बिहार में कितना है, 1718.59 वर्ग किलोमीटर। और पूरी जनसंख्या की, पूरी क्षेत्रफल की देखें, पूरी एरिया का बिहार का देखें तो यह 18% होता है। अब देखिए भूमि क्षेत्र हम देख रहे हैं तो कितना है, 1366.15, जो कि पूरी एरिया का 14% है। जल क्षेत्र जो है वो 352 है, जो कि पूरी एरिया का कितना है, 3.77% है। कृषि उसर भूमि यह है आपका 44.41 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, जो कि 0.4% होता है। बागानी भूमि जो है 248 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे एरिया का तकरीबन 3% बनता है। कुल अकृषि भूमि जो खेती नहीं होती वो है आपका 4,066.64 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे एरिया का करीब 43% होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बहुमूल्य कृषि क्षेत्रफल वाले जिले जो हैं। सबसे ज्यादा चावल की अगर हम पैदावार देखें बिहार में तो ये रोहतास में होता है, औरंगाबाद में होता है और कैमूर में होता है। ठीक है, कहाँ पे, कैमूर में। गेहूं में अगर देखें तो रोहतास, पूर्वी चंपारण और बक्सर। मक्का, कटिहार, समस्तीपुर और खगड़िया। दलहन की बात करें तो पटना, औरंगाबाद और नालंदा। ठीक है, ये सभी बहुमूल्य कृषि क्षेत्रफल वाले जिले हैं। अब देखिए मूल, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फसलों की, तो मुख्य फसलों का उत्पादन अगर देखें 1000 टन में, तो कुल अनाज जो है 17,348.6 हजार टन में। यहाँ पे सभी आंकड़े जो देख रहे हैं 1000 टन में। कुल चावल 8,093.16, ठीक है, 1000 टन। गेहूं में अगर देखें तो कितना है, 6,104.3। कुल मक्का देखें तो 3,120.77। मोटे अनाज अगर हम देखें तो 3,151.15। कुल दलहन की बात करते हैं तो 454.17। देखिए यहाँ पे हम रबी दलहन की बात करते हैं तो 432.17 है। और कुल तिलहन की बात करें तो 124.24 है।
बिहार में कुल रेशेदार फसलें कितनी होती हैं? तो ये आपका 1280 हजार टन में होता है। ये सभी हजार टन में आंकड़े हैं, ठीक है। सब्जियां की बात करें तो 148.12 लाख टन, ठीक है, यहाँ पे लाख है, इसी को आप याद रखिएगा। गन्ना की बात करें तो 176.10 लाख टन होता है। ये बिहार का उत्पादन है। फल में अगर हम देखें तो फल में 42.29 लाख टन होता है। अब हम इरिगेशन की बात करें, सिंचाई की, तो अगर सिंचाई क्षेत्र हम देखते हैं बिहार में तो तकरीबन 57% क्षेत्र जो है वह सिंचित है, बाकी सिंचित नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सिंचाई की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से चीज़ों से यहाँ पे सिंचाई होती है? तो नलकूप और कुआं से सिंचाई जो होता है 63% होता है, नहर से 30%, तालाब और अन्य संसाधनों से 7% यहाँ पे कृषि सिंचित होती है। अगर हम बिहार का जलवायु और मौसम की बात करें, इसके बिना ये सेशन भी अधूरा होगा। तो जलवायु जो है बिहार का कैसा है? मानसूनी है। मानसून का प्रवेश जो होता है बिहार में 9 से 10 जून के बीच होता है। बिहार में औसत वर्षा जो होती है, एवरेज रेंज जो होता है वो 1013 यानी कि 1013 मिलीमीटर होता है। और वर्षा का स्रोत जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो कि कहाँ से आती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से आती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। सबसे ज्यादा वर्षा जो बिहार में होती है वो कहाँ पे होती है? किशनगंज में होती है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वो है आपका औरंगाबाद। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? गया में। और सबसे ठंडा कहाँ पे भी होता है? गया में, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बिहार का गया जो है गर्म जिला भी है और ठंडा जिला भी है। कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमोत्तर का मैदान है, पूर्वी का मैदान भाग है और दक्षिण पश्चिम का मैदान है, जो कि कृषि जलवायु क्षेत्र है बिहार का। सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला जो स्थान है बिहार का वो है भागलपुर। अब देखिए शिक्षा की हम बात करें तो शोध संस्थान बिहार में कितने हैं? 15 हैं। सरकारी महाविद्यालय 277 हैं। स्थानीय निकाय महाविद्यालय 496 हैं। अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र यानी कि जो ट्रेनिंग दिलवाते हैं टीचर के, उनकी संख्या जो है केंद्र की वो 60 है। अभियंत्रण तकनीकी महाविद्यालय जो बिहार में है 28 है। अब देखिए चिकित्सा महाविद्यालय बिहार में कितने हैं? 8 हैं, जिसमें कि 6 सरकारी हैं और 2 निजी हैं। अब देखिए कुछ और चीजों को मैं यहाँ पे आपको बता दूं एक रिवीजन के तौर पे, जो कि आपको याद रखना है कि यहाँ पे बिहार की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बिहार की जब बात कर रहे हैं तो बिहार में सबसे ज्यादा साक्षरता जो है रोहतास में। कहाँ पे है? रोहतास में है। इसी को आप याद रखिएगा। कितना है भाई? तो यह आपका 73 पॉइंट कितना 37%। और सबसे कम जो है वो है आपका पूर्णिया में, यह है आपका 51.8%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिलों की अगर हम देखें अवरोही क्रम में तो शिवहर है, पटना है, दरभंगा है और वैशाली है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वो कौन सा है? गोपालगंज है। और सबसे ज्यादा जो हुआ है मधेपुरा, ठीक है, इसी को भी आप याद रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिलों को अगर अवरोही क्रम में आपसे पूछा जाए तो पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी। क्लियर? ठीक है। और अगर हम कुछ और चीजों को देखते हैं तो आपको मैं बता दूं कि भारत रत्न बिहार के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद हैं, जाकिर हुसैन हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, जे.आर.डी. टाटा हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, बिस्मिल्लाह खां हैं, ऐसे भी जो हैं भारत रत्न प्राप्त बिहार के विशिष्ट व्यक्ति हैं। और बिहार में प्रथम गणराज्य जो था वो जी संघ था, है ना। चलिए, तो आई विश कि आप सबको वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।